अस्सलाम वालेकुम जी। सेल्स बिल्कुल अपने एहतमाम की तरफ आ रही हैं और अब एक-एक 2-2 रैक्स रह गए हैं और मैं अब पूरा हफ़्ता बस जो उनसे लास्ट पीसेज़ अब इनको कवर करूँगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मास्टर पीसेज़ निकले हुए हैं। अच्छा जी, अलकरम हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे विंटर के रैक्स पे 50% भी है, 40% भी है, 30% भी है और 20% भी है। अभी मैंने आपको 50 वाला दिखा रही हूँ। ये विद ट्राउज़र है, 2 पीस है, बहुत अच्छे साइज़ेज़ थे, इसके सारे साइज़ेज़ अवेलेबल थे और खद्दर था और बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग था, बहुत ज़बरदस्त था, विद एम्ब्रॉयडरी था। तो जी मुझे लगा कि ये पीस छोड़ने वाला नहीं है। अब ये दूसरा पीस देखें, ये भी विंटर का था, ये भी खद्दर में था, ये भी विद एम्ब्रॉयडरी था और ये भी 2 पीस था विद ट्राउज़र्स हैं और कुर्ते हैं, लंबे हैं, सही हैं, हर तरह के साइज़ेज़ में हैं और एम्ब्रॉयडरी इसके साथ है। तो ये सब 50% ऑफ में थे, अलकरम पे थे और इसके अलावा 3 पीसेस भी आए हुए हैं, 20, 30, 40 हर तरह की परसेंट्स पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये कि अब सेल्स ख़त्म होने वाली हैं, तो इसके अंदर से जो-जो मुझे अच्छे पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये पूरा वीक मैं आपके लिए वही पीसेस लेकर आऊँगी और सारी ब्रांड्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब ये जो आगे आ रहा है ये है 3 पीस है और ये 20% ऑफ पे था और ये भी वही विंटर स्टफ़ था, खद्दर में था और बहुत अच्छा लग रहा था विद ट्राउज़र, विद शॉल और आप कुर्ते का साइज़ देख रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि इनके पास डिफरेंट साइज़ेज़ अवेलेबल थे, मतलब कि अगर आपको स्मॉल चाहिए, आपको मीडियम चाहिए, वरना ये होता है जो लास्ट पे पीसेस बच जाते हैं उनके साइज़ेज़ नहीं होते, तो इनके पास सारे साइज़ेज़ अवेलेबल थे। अच्छा, प्राइस आपके सामने लिखी हुई आ रही है, 2 समथिंग में ये था और एक अच्छा विंटर के लिए मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, अभी प्रिंट वाला सेक्शन जो-सा है इसमें काफ़ी वैरायटी थी, मैं आगे-आगे आपको दिखाऊँगी और इसमें ऑफ भी बड़ा अच्छा चल रहा था और मतलब 1700, 1400, 1300 इवन 1200 तक में भी इसमें कुर्ते अवेलेबल थे और सब खद्दर में थे और सब विंटर्स के थे और बड़े अच्छे वाइब्रेंट से कलर्स थे और अलकरम का आपको पता है स्टफ़ तो हमेशा होता ही अच्छा, फैब्रिक तो उनका नो डाउट हमेशा अच्छा होता है। इसी तरह से ये कुछ था एम्बोस में था, मतलब रॉ सिल्क टाइप की इसकी लुक थी और बहुत अच्छा कलर आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त लग रहा था, एम्बोस जामा वर्क थी ये और ज़रा शाइन में था, 2800 में था और काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट सा बड़ा मज़े का टसल्स के साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि सेल्स फ़िलहाल तो अपने एंड पे आ रही हैं और आई होप सो कि फिर विदिन ए मंथ फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन जो अभी इनका सारा स्टॉक निकल रहा है विंटर का वो काफ़ी अच्छे पीसेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक-एक 2-2 रैक्स रह गए हैं, लेकिन ये कि इसमें इन लोगों ने अपना जो इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ था वो वाला स्टॉक निकाल रहे हैं। यहाँ से आप ये देखिए मर्जेंडा में ये भी बहुत अच्छा है, साथ फॉन एम्ब्रॉयडरी है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता था ये और ये भी सारे साइजेस में था और काफ़ी ये भी देखने में अच्छा लग रहा था, विंटर का था विद फॉन और तिल्ला और इसकी प्राइस भी आपके सामने आ रही है, 3400 में ये था, लेकिन ये विद ट्राउज़र था, मतलब 3 पीस नहीं था। अब इसी तरह से ये प्रिंट में था, जौन-सा प्रिंट में जौन से काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे और काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स थे और सारा विंटर स्टफ़ था, मतलब इसमें खद्दर स्टफ़ जो बिल्कुल गर्म होता है, इसके अलावा मरीना, लिनन हर तरह के फैब्रिक उन लोगों ने यूज़ किया हुआ था और प्रिंट्स इनके काफ़ी अच्छे मुझे बड़े अप टू डेट से लग रहे थे कि लड़कियाँ-शड़कियाँ बड़े आराम से पहन सकती हैं। अच्छा, अब ये वाला जौन-सा था ये बहुत अच्छी मिडल एज, बड़ी एज की औरतों के लिए बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, 3 पीस था विद वूल की शॉल था और अच्छा शॉल इन लोगों ने बिल्कुल ही ना रेड प्लेन लगाई हुई थी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी और विद शलवार था और बहुत अच्छा लग रहा था। देखें कितना लूज़ सा, लंबा सा और कलर कितना ठंडा सा मज़े का और 3 पीस 35 में नॉट बैड। मुझे तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा था और स्टफ़ भी इसका फैब्रिक भी इसका ज़रा गर्म वाला था, अच्छा था, मतलब आप कह सकते हैं मरीना लाइनिंग में था ये। तो जी ज़रूर जाएँ, सेल्स को देखें, सेल्स में से समटाइम्स छाँटी करने से ना एक हंटिंग करने से बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ जाती हैं और ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़रा पैशनेट शॉपर हैं। तो जी पैशनेट शॉपर है, हम लोगों का तो जॉब है, हम लोगों को तो ना भी दिल कर रहा हो तो हम लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि वंस आपने एक चीज़ स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए फिर मूड नहीं देखा जाता, वो तो आपने एक एज़ ए जॉब करनी होती है। तो मुझे किसी ने बीच में कमेंट भी किया हुआ था कि बड़ी बात है आप गई हैं इसकी सफ़ायर की सेल पे, मतलब कि इतना रश होता है और ये सारा कुछ। तो जी उनके लिए यही आंसर है कि जी जॉब है और जब जॉब है तो फिर वो तो एट एनी केस करनी करनी है। अच्छा जी, अब ये देखें ये भी प्रिंट में है और ये भी अच्छा वूल वाला स्टफ़ था और लाइनिंग में इन्होंने किया हुआ था, मरीना सी है, वूल मरीना सी मिक्सी लाइनिंग के साथ और ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी, मतलब ये जितने प्रिंट्स हैं ये सारे इसी तरह से थे, 1300 से 1400, 1500, इवन ये बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल में था मतलब और फ्रॉक ये स्टाइल काफ़ी में था लंबा और और इस काफ़ी तरह से अच्छा था, मतलब प्रेजेंटेबल सा लग रहा था और आप 50% ऑफ पे था, आफ्टर ऑफ इसकी प्राइस कुछ बन रही थी 2600, लेकिन ये मतलब कि इसकी वर्थ थी, अच्छा लग रहा था ये।
इसी तरह से और बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा ट्राउज़र्स 700-800 में बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे इनके बॉर्डर्स पे कुछ लेसेस लगी हुई थी या थोड़ी सी कढ़ाइयाँ हुई हुई थी और सारे बेसिक कलर्स थे। अब आप देख रहे हैं कि जो सबसे फर्स्ट वाला है उसमें तो अच्छी खासी कढ़ाई हुई हुई है, मतलब कि कोई 9 इंच की 7-8 इंच की कढ़ाई हुई हुई है। उसके अलावा भी जितने हैं वो सारे लेसेस के साथ, तो वो मतलब सारे बेसिक कलर्स थे जो उनसे होते हैं फॉन, ब्लैक, बेज, जो हर एक के साथ चल जाते हैं। अच्छा, अब ये जौन सा था ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी अगेन वूल में था और विथ शॉल था, विथ ट्राउज़र था, 3 पीस था। प्राइस इसकी भी बहुत रीज़नेबल थी, मतलब 54 का हाफ आप कर लें, 50% ऑफ था 2700 में। इसके अलावा जी सॉलिड कलर्स बहुत ज़्यादा थे, जिस तरह से वन कलर और वन कलर्स विंटर्स में तो बहुत चलते हैं, डिफरेंट शॉल्स और डिफरेंट स्कार्फ्स के साथ वाइब्रेंट से कलर्स के अच्छे शौक रंगों के आप स्कार्फ्स ले लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये लेलन था, अच्छी वाली लेलन थी और वी नेक। अच्छा, स्टिचिंग इनकी बहुत अच्छी थी। स्टिचिंग बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे किसी डिज़ाइनर्स वाली स्टिचिंग होती है, मतलब वो रेडीमेड वाली स्टिचिंग्स नहीं थी। तो ये एक इनका बहुत प्लस पॉइंट था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी फिर मैं रिकमेंडेड करूँगी देखें, क्योंकि इनकी सेल भी इन रियल बर्ड सेल है, जिस तरह से सफ़ायर की होती है समटाइम्स बहुत अच्छी वाली सेल, इसी तरह से इनकी भी बहुत अच्छी वाली बहुत अच्छी लो बजट वाली सेल थी। और अलकरम तो आपको पता ही है, स्टफ़ फिर अगेन कि स्टफ़ इनका बहुत अच्छा होता है, फैब्रिक इनका बहुत अच्छा होता है और स्टिचिंग्स इनकी बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं विज़िट कर रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ, तो स्टिचिंग्स कम कम ही ब्रांड्स में अच्छी नज़र आती हैं, बिल्कुल वो एक रेगुलर वाली और बिल्कुल रेडी टू वेयर में बहुत कम स्टिचिंग्स होती हैं जो इतनी अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये जौन-सा है ये पर्पल में एंड ब्लैक में, ये भी एक बहुत अच्छा, ये वूल खद्दर था ये, मतलब ये वूल थी आप कह सकते हैं। 1500 में ये पर्पल कलर में बहुत अच्छा लग रहा था। लेंथ्स इन लोगों ने बहुत अच्छी दी हुई हैं। मैं आपको निशात को भी मैंने विज़िट किया, उनकी भी लेंथ्स इस दफ़ा बहुत लंबी आई हैं। जिस तरह मैं आपको साथ-साथ बताती रहती हूँ कि क्या चल रहा है, तो जी लेंथ्स बहुत लंबी इन हो चुकी हैं और बहुत लंबी-लंबी लेंथ्स चल रही हैं। वैसे तो चलने में सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन ये कि ज़्यादातर बहुत लंबी लेंथ्स चल रही हैं। अच्छा, ये जो लुक अलाइक डेनिम था, मैंने जब दूर से देखा तो मुझे लगा डेनिम की कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि विंटर्स में डेनिम बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन ये डेनिम नहीं था, इसका कलर वो वाला था और ये सेल्फ में था, थिक वाला कपड़ा था। ये भी कुछ वूल सी मिक्स स्टफ़ था, लेकिन ये कि विंटर्स के लिए बहुत अच्छा स्टफ़ था। स्टाइलिश सी आपके सामने स्टिचिंग है और स्टिचिंग मैं आपको अगेन कह रही हूँ, आप इसके बैंड, कॉलर्स, बटन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टिचिंग इनकी अच्छी है, अलकरम की स्टिचिंग अच्छी है। तो जी ये जो साथ वाला था ये कॉटन में था, ये 3 पीस था, ये भी कैमरिक टाइप का स्टफ़ था, लेकिन ज़रा थिक वाली कैमरिक थी, 4 सीज़न था। तो पूरा हफ़्ता आएँगी सेल्स प्रोडक्ट्स। अल्लाह हाफ़िज़।